हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आज हम करने वाले हैं पीएवी बराबर वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। हम ये क्वेश्चन जो है वो सिद्ध करने वाले, और आपको पता है मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। तो क्वेश्चन को करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं करवाता हूं आपको सारे 12th क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए यदि अभी तक आपने उन क्वेश्चनों को भी नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके लिंक पर क्लिक करके पुराने वीडियोस जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट सेंड किए थे वो आप देख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले पीएवी बराबर वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, माना किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है, तो इनके समीकरण निम्न होंगे। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करा हमने, मान लिया माना किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच का जो कलांतर है वो कितना है, फाई है। फाई है तो इनके समीकरण निम्न होंगे। अब यहाँ पे हम समीकरण मान लेते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण हमने मान लिया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे I बराबर प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो हम मान लेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पे हमने प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों समीकरण हम मान लिए हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है चूंकि जो शक्ति होती है ना, शक्ति को कैसे कर सकते हैं अपन, P से। शक्ति P बराबर होती है V इंटू आई। शक्ति P बराबर क्या होगी, V इंटू आई होगी। तो यहाँ पे V और I का अपन मान रखते हैं, तो P बराबर कितना हो जाएगा, V का मान है V0 साइन ओमेगा टी इंटू I का मान कितना है I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये दोनों मान रख देंगे, इस I0 को आगे उठा के रख देंगे अपन, तो P बराबर बन जाएगा V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहां पर हमने इस साइन को पीछे और इस I0 को आगे कर लिया। अब यहां पर हम करने वाले 2 से गुणा और 2 से भाग। यहाँ पे देखो V0 I0 इसके बट्टे में भी 2 लिखा और यहाँ पे इंटू में भी 2 लिखा, बाकी वैसे का वैसे लिख देंगे। साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 का गुणा और 2 का हमने भाग कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे खोलेंगे और इस 2 को क्या करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे। देखो अलग अलग कैसे करेंगे, V0 I0, इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं पर अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 2, नीचे वाले को अपन ने ऐसे तोड़ के लिख दिया इनटू में। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला खोलने वाले हैं, तो कौन सा फॉर्मूला खोलने वाले पहले तो ये समझिए अपन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी होता क्या है, यदि अपन इसे देखें तो ये इस तरीके से खोलेगा, कोस ए माइनस बी, बीच में माइनस लगाएंगे, कोस ए प्लस बी। इस तरीके से ये हमारा जो फॉर्मूला है वो खुल जाएगा। तो यही फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाने वाले। देखो 2 साइन, ये ए की जगह पे लिखा और साइन ये बी की जगह पे लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास
कोस, पहले आएगा हमारे पास a माइनस बी, मतलब इस ओमेगा टी में से घटा देंगे। कितना घटाएंगे ओमेगा टी में से भैया? ओमेगा टी में से घटाएंगे अपन ओमेगा टी माइनस 5 को, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। अब की बात जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस, यदि अपन इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? ये ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, और यहाँ पे अपन ये बड़ा कोष्टक हमारा बंद कर देंगे। एक बार a में से b घटाया और एक बार a में ये b जोड़ा, ठीक है। अब देखो ये जो है इनको अलग अलग करके लिख दिया अपन ने, p बराबर v0 बटे अंडर रूट 2 इंटू I0 बटे अंडर रूट 2, इनको अपन ने अलग अलग करके लिख दिया। अब प्यारे स्टूडेंट्स इसमें देखो जरा क्या हो रहा है, इस माइनस का इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे इस माइनस से अब इसके अंदर गुणा किया तो ये जो माइनस का था ये तो प्लस बन गया, और जो ये प्लस का था वो माइनस बन गया, माइनस कोस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे प्लस का जब अंदर गुणा करते तो कोई असर नहीं पड़ता, वैसे के वैसे लिख देंगे ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, ये आ चुका हमारा। यहाँ पे माइनस और प्लस वाले जो हैं ओमेगा टी वो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? p बराबर v0 बटे अंडर रूट 2 इंटू I0 बटे अंडर रूट 2, यहां से बच गया हमारे पास कोस 5, ये कोस और ये 5 माइनस कोस, यहाँ पे ओमेगा टी में ओमेगा टी जोड़ देंगे तो 2 ओमेगा टी बन जाएगा माइनस 5। यहाँ पे इस तरीके से ये बन चुका है। अब क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो पूर्ण चक्र होता है, देखो हमारी प्रत्यावर्ती धारा को जैसी दिखती है तो ये इसका एक पूर्ण चक्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका पूर्ण चक्र। जैसे अपन किसी सर्कल के अंदर देखें तो उसका पूर्ण चक्र क्या होगा? जैसे यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां से गोल घूम के वापिस यहाँ पहुंच जाता है तो उसका पूर्ण चक्र कहलाता है ना। ऐसे हमारे प्रत्यावर्ती धारा का ये क्या है? एक पूर्ण चक्र है। तो इस पूर्ण चक्र का जो औसत मान होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर अपन एक लाइन लिखेंगे, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा पूर्ण चक्र का औसत मान शून्य होता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये जो कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5 है इसका मान कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र का जो औसत मान है वो शून्य होता है, अर्थात cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का मान कितना हो जाएगा? 0। तो इसकी जगह पे अगली लाइन में क्या लिख देंगे? 0। लेकिन कब? जब प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र का औसत मान निकालेंगे। औसत मान मतलब औसत को हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। इसलिए जैसे अपन इस p में यहाँ पे a और v लगाएंगे, p a v बराबर यहाँ पे देखो ये v0 बटे अंडर रूट 2 ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने, इंटू I0 बटे अंडर रूट 2 वैसे का वैसे लिख दिया, और यहां से क्या बच जाएगा हमारे पास? cos 5 माइनस 0, इसकी यहाँ पे क्या लिख दिया? 0। तो जैसे अपन ने p का यहाँ पे एवरेज निकाला, ये वाला मान क्या बन गया? 0 बन गया। तो प्यारे स्टूडेंट्स 0 को हटा देंगे और यहाँ पे v0 बटे अंडर रूट 2 क्या है? VRMS। I0 बटे अंडर रूट क्या है? IRMS। ये अपन पहले के क्वेश्चनों में सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो PAV बराबर v0 बटे अंडर रूट 2 को क्या लिख दिया अपन ने? VRMS इंटू I0 बटे अंडर रूट 2 को क्या लिख देंगे? IRMS, और यहाँ पे बचा क्या लास्ट में? फिर cos 5 बच चुका है। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो चुका है। लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टेप बढ़ा के 1-2 लाइन और बढ़ाने के बाद एक चीज और पूछी जा सकती है। यहाँ पे चूंकि cos 5 जो है वो होता है हमारा R बटे Z। Z क्या है? प्रतिबाधा, और R क्या है? प्रतिरोध है। तो यहाँ पे cos 5 की यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए PAV बराबर VRMS IRMS, cos 5 यहाँ पे क्या लिख देंगे? R बटे Z। तो कभी कभी हमसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि cos 5 बराबर होता है कितना? R बटे Z होता है।
तो प्यारे स्टूडेंट्स, देखा आपने इस क्वेश्चन को आपने कितनी आसान तरीके से सॉल्व किया है। यदि इस क्वेश्चन में यदि आपको कोई सी भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपने इसके पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके लिंक पर क्लिक करके पहले के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला हूं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो प्यारे स्टूडेंट्स, देर मत करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।